हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि बिग, लार्ज और ग्रेट इन तीन शब्दों में क्या डिफरेंस होता है और कब हम बिग का यूज करते हैं, कब लार्ज का और कब ग्रेट का यूज हम करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है कि कंक्रीट नाउन के साथ हम अक्सर बिग या लार्ज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो कंक्रीट नाउन होता है कंक्रीट, तो कंक्रीट नाउन के साथ हम क्या यूज करेंगे, हम बिग यूज कर सकते हैं या लार्ज यूज कर सकते हैं, लेकिन ग्रेट यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि कंक्रीट नाउन्स क्या होते हैं। तो कंक्रीट नाउन्स वे नाउन्स होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरे सामने कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर वर्ड एक कंक्रीट नाउन है क्योंकि मैं कंप्यूटर को देख भी सकता हूँ, छू भी सकता हूँ। मेरे सामने मोबाइल है, तो मोबाइल जो है वो एक कंक्रीट नाउन है क्योंकि मैं मोबाइल को देख भी सकता हूँ, छू भी सकता हूँ। तो हर वो वस्तु जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसका जो नाम है वो कंक्रीट नाउन कहलाता है। तो जो कंक्रीट नाउन्स होते हैं उनके साथ हम बिग या लार्ज का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, आई हैव ए बिग गार्डन। यहाँ पर गार्डन नाउन है और इस नाउन से पहले बिग का यूज किया गया है। तो गार्डन एक ऐसा नाउन है जिसको हम देख सकते हैं, तो ये कंक्रीट नाउन है। ठीक है, ये कंक्रीट नाउन हुआ। तो कंक्रीट नाउन है तो इससे पहले बिग का यूज किया गया है। उसके बाद देखिए, इट इज़ ए बिग हाउस। तो हाउस जो है ये यहाँ पे नाउन है और ये भी एक कंक्रीट नाउन है क्योंकि हम घर को भी देख सकते हैं। तो इससे पहले देखिए बिग का यूज किया गया है। यहाँ पर आप बिग की जगह लार्ज का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि बिग ज़्यादा कॉमन होता है। लार्ज और बिग में अगर आपको यूज करना पड़े तो आप बिग यूज कीजिए कंक्रीट नाउन्स के साथ। ठीक है, यहाँ पर दोनों ही सेंटेंसेस में हम बिग की जगह लार्ज का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन लार्ज और बिग में बिग का प्रयोग ज़्यादा कॉमन होता है, मतलब बिग का हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं। उसके बाद है, जैसा कि हमने अभी सीखा कि कंक्रीट नाउन्स के साथ हम बिग या लार्ज का प्रयोग करते हैं, कंक्रीट नाउन के साथ हम ग्रेट का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन जब कंक्रीट नाउन के साथ ग्रेट का प्रयोग जब हम करते हैं तो इसका अर्थ जो है वो बदल जाता है। ठीक है, जैसे इन एग्जाम्पल्स को देखिए। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, दिस इज़ ए ग्रेट बिल्डिंग। अब यहाँ पे देखिए बिल्डिंग एक कंक्रीट नाउन है और कंक्रीट नाउन होने के बावजूद भी यहाँ पे देखिए ग्रेट का प्रयोग किया गया है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब कंक्रीट नाउन्स होते हैं उनसे पहले हम ग्रेट का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन अगर कंक्रीट नाउन से पहले ग्रेट का प्रयोग किया गया हो तो ग्रेट का वहाँ पे जो मीनिंग होता है वो बड़ा नहीं होता है। ठीक है, साइज में बड़ा नहीं होता है। तो क्या क्या मीनिंग्स हो सकते हैं, तो जैसे यहाँ पर इस एग्जाम्पल में देखिए ग्रेट का मीनिंग है वंडरफुल। तो अगर मैं कहता हूँ दिस इज़ ए ग्रेट बिल्डिंग, तो इट मीन्स दिस इज़ ए वंडरफुल बिल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेट का मीनिंग क्या हो गया, वंडरफुल। उसके बाद है नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई सा ग्रेट क्लाउड्स ऑफ स्मोक राइजिंग अबव द बिल्डिंग। तो यहाँ पे देखिए क्लाउड्स, क्लाउड से कंक्रीट नाउन है और कंक्रीट नाउन होने के बावजूद भी यहाँ पर ग्रेट का प्रयोग किया गया है। ये यहाँ पर क्लाउड्स को ग्रेट कहने का मतलब है कि जो क्लाउड्स हैं वो लार्ज हैं और इम्प्रेसिव है। ठीक है, ग्रेट क्लाउड्स मीन्स लार्ज या इम्प्रेसिव क्लाउड्स। उसके बाद है नेक्स्ट एग्जाम्पल, वन डे यू विल बिकम ए ग्रेट मैन। एक दिन तुम बड़े आदमी बनोगे, मतलब साइज में बड़े आदमी नहीं बनोगे, बल्कि यहाँ पे कहा गया है कि वन डे यू विल बिकम ए ग्रेट मैन। ग्रेट मैन मीन्स ए फेमस मैन, ए वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो यहाँ पर मैन एक कंक्रीट नाउन है, लेकिन इसके बावजूद भी इससे पहले देखिए ग्रेट शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर भी ग्रेट का मतलब क्या है, फेमस या इम्पोर्टेंट। तो इस प्रकार आप ग्रेट को वंडरफुल की सेंस में या लार्ज और इम्प्रेसिव के अर्थों में, ठीक है, या फेमस या इम्पोर्टेंट के अर्थ में आप यूज कर सकते हैं कंक्रीट नाउन से पहले। उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम ग्रेट का प्रयोग करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वे नाउन्स होते हैं जिन्हें हम देख या छू नहीं सकते हैं, जैसे ब्यूटी हो गया। ठीक है, ये ब्यूटी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि ब्यूटी एक नाउन है, लेकिन ब्यूटी को हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। उसके बाद ब्रेवरी हो गया। ठीक है, ब्रेवरी मीन्स बहादुरी। उसके बाद ऑनेस्टी हो गया। तो ऐसे कुछ नाउन्स जिनको हम देख भी नहीं सकते हैं, छू भी नहीं सकते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहलाते हैं। तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उनके साथ हम ग्रेट का प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैव ए ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर यू। तो यहाँ पे देखिए रेस्पेक्ट जो है ये एक ऐसा नाउन है जिसे हम देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते। तो ये यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इससे पहले देखिए ग्रेट का यूज किया गया है। नेक्स्ट है ही हैज़ मेड ए ग्रेट इम्प्रूवमेंट। तो इम्प्रूवमेंट एक ऐसा नाउन है जिसे हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, तो ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इससे पहले ग्रेट का यूज हुआ है। नेक्स्ट है यू हैव कॉज्ड ए ग्रेट डिस्टर्बेंस हेयर। तो यहाँ पर डिस्टर्बेंस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इससे पहले भी ग्रेट का यूज हुआ है।
यहाँ पर हम ग्रेट की जगह बिग या लार्ज शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे ऐसे नहीं कहेंगे आई हैव ए लार्ज रिस्पेक्ट फॉर यू, आई हैव ए बिग रिस्पेक्ट फॉर यू। तो ध्यान रखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम ग्रेट का प्रयोग करते हैं और कंक्रीट नाउन से पहले हम लार्ज का प्रयोग भी करते हैं और बिग का प्रयोग भी करते हैं। हालांकि बिग का प्रयोग ज़्यादा कॉमनली किया जाता है। लेकिन अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन है जो काउंटेबल है, मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, तो उससे पहले हम बिग का यूज कर सकते हैं। जैसे यू हैव मेड ए बिग मिस्टेक, तो यहाँ पर मिस्टेक एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है लेकिन ये काउंटेबल है, मतलब हम मिस्टेक को गिन सकते हैं, 1 मिस्टेक, 2 मिस्टेक्स, 3 मिस्टेक्स। ठीक है, तो जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग काउंटेबल नाउन की तरह किया गया हो तो हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी बिग का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर मिस्टेक से पहले किया है। मिस्टेक एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है लेकिन इससे पहले भी बिग का प्रयोग किया गया है। हालांकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले जो है बिग या लार्ज आदि शब्दों का प्रयोग करना इनफॉर्मल माना जाता है, मतलब इनफॉर्मल वे में हम ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट है लार्ज का प्रयोग उन काउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ किया जा सकता है जो क्वांटिटीज, अमाउंट या प्रोपोर्शंस का बोध कराते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, देयर इज ए लार्ज एरर इन दिस रिपोर्ट। अब यहाँ पे देखिए एरर का प्रयोग किया गया है। तो एरर क्या है? एरर एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ये काउंटेबल भी है। हम एरर को गिन सकते हैं, जैसे 1 एरर, 2 एरर्स, 3 एरर्स, इस प्रकार। तो यहाँ पे एरर से पहले देखिए लार्ज का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे एरर के अमाउंट को दर्शाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ए लार्ज पार्ट ऑफ दिस बुक इज़ यूजलेस। तो यहाँ पे देखिए पार्ट जो है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इससे पहले देखिए लार्ज का प्रयोग किया गया है। ये भी काउंटेबल है। ठीक है, काउंटेबल है, इसीलिए यहाँ पर देखिए इससे पहले ए आर्टिकल का यूज़ किया गया है। तो जो भी काउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो हम काउंटेबल की तरह यूज करते हैं उनको, मतलब वो काउंटेबल होते हैं, तो इनसे पहले हम लार्ज का प्रयोग कर सकते हैं। और जब हम काउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले इस तरह लार्ज का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर क्वांटिटीज, अमाउंट या प्रोपोर्शंस का बोध होता है। जैसे यहाँ पर पार्ट, कितना पार्ट, मतलब इस बुक का कितना पार्ट यूजलेस है, तो यहाँ पर उस पार्ट के अमाउंट को दर्शाया गया है, तो इस यहाँ पर देखिए लार्ज का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट देखिए, सी हैज़ स्पेंड लार्ज सम्स ऑन शॉपिंग। तो यहाँ पे देखिए सम जो है ये काउंटेबल है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इससे पहले देखिए लार्ज का यूज़ किया गया है। यहाँ पर जो सम्स है उनकी क्वांटिटीज़ को दर्शाया गया है। नेक्स्ट देखिए, दे हैव इशूड ए लार्ज ऑर्डर। तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर जो है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है और ये यहाँ पे काउंटेबल है, क्योंकि यहाँ पे इससे पहले देखिए आर्टिकल का यूज़ किया गया है। तो ए या एन आर्टिकल्स का प्रयोग हम काउंटेबल नाउन से पहले ही करते हैं। तो यहाँ पर ये काउंटेबल है और एब्स्ट्रैक्ट भी है, तो एब्स्ट्रैक्ट काउंटेबल नाउन हो गया ये। तो इससे पहले देखिए लार्ज का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो जो भी नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं और जो काउंटेबल होते हैं उनसे पहले हम लार्ज का प्रयोग जब करते हैं तो इससे क्वांटिटी, अमाउंट या प्रोपोर्शंस का बोध होता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हम काउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले उनकी क्वांटिटी, अमाउंट या प्रोपोर्शंस का बोध कराने के लिए लार्ज का प्रयोग इस तरह से कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।